तो सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब आप लोगों के आयाम बोला ना हमने एनसीईआरटी का, तो क्या मतलब है आयाम का? आयाम का सीधा सा मतलब है कि हमको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को कवर करना है, ठीक है। और मैं आपको बताते जाऊंगा कि इस लाइन से कैसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखते चाहिए, जो मैंने उनको पढ़ाया है, जो मैंने टॉपर्स को पढ़ाया है, जो मैंने 80 ऑफलाइन बैचेस में ड्रॉपर्स में पढ़ाया है, जो टॉपर्स निकले चाहे वो लास्ट ईयर के बैचेस हो उसके पहले के, मैं आपको वो सारी चीजें अनफिल्टर्ड आपको डिलीवर करने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए जल्दी से। अब तो ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैसे पता चलेंगे, कहां दिखते हैं कॉन्सेप्ट? हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? सर हमारे पास एक क्राइटेरिया है, क्वेश्चन हमने 1000-2000 लगा लिए, उसमें यदि मान लो हमको बन गए सारे के सारे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेटा तुम 10,000 क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, तब भी तुम इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? सिंपल सा, अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछो, हाउ एंड वाई। कितने क्वेश्चन पूछो? हाउ एंड वाई। क्लियर हो गया? यदि आपको इन दोनों के आंसर मिल रहे हैं हाउ एंड वाई के, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर है। हम क्या करते हैं, हाउ पे ज्यादा उलझे रहते हैं, उस प्रोसेस पे ज्यादा उलझे रहते हैं, लेकिन वाई का जैसे हमको जवाब मिलता है, आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन, आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, सब कुछ जो है वो करेक्ट हो जाते हैं यदि आपको वाई का जवाब मिल गया तो। क्लियर हो गया? तो अब आप जरा ध्यान से समझना, आखिर क्या आप ये रिवीजन क्लासेस अटेंड कर लेना, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, आपके मार्क्स में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया तो इसीलिए कुछ भी हो जाए रिवीजन क्लास आपकी मिस नहीं होना चाहिए। फटाफट और बहुत स्पीड में हम करते चलेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत स्पीड में हम धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, हम और स्पीड बढ़ाते जाएंगे। क्लियर हो गया? तो आप स्पीड में रिवीजन करना सीख जाओगे। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। मैंने आपसे क्या बोला बेटा, आप 2 पेपर रोज करो, 2 पेपर आप रोज करो। यदि आप 2 पेपर कर रहे हो सुबह 7 से 10, आधा घंटा कम में करो, आपकी हैबिट बनेगी 3 घंटे पेपर करने की, तो आपको 20 मिनट फायदे के लगेंगे। समझ में आ रहा है? और दोपहर में 2 से 5 आप पेपर करो। कुछ भी नहीं करना आपको इन ड्यूरेशन में, आपको पहले सुबह 7 से 10 करो और 2 से 5 करो। क्लियर हो गया? इस ड्यूरेशन में यदि आप पेपर करोगे, ट्रस्ट मानो आप फुल लेंथ पेपर करो। दिस इज द ओनली वे, दिस इज नॉट वन ऑफ द वे, दिस इज द ओनली वे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं, चलिए सर।